स्वामी दीपांकर, यहां पर आप देख रहे हैं महादेव पर क्रेडिट लेने की होड़ है। महादेव पर, महादेव अदालत में भी, महादेव सियासत में भी, महादेव हर जगह। कहा तो यही जाता है कि कण कण में विद्यमान है, या ये कहूं कि भारत है कंकड़ कंकड़ शंकर है। एक बड़ी रोचक बात अभी नलिन भाई ने कही, मुझे अच्छा लगा सुन करके, पर मैं ये समझता हूं कि होड़ लेना अपनी जगह, मगर महादेव का कार्य है वो स्वयं ही करा लेते हैं। बाकी हम लोगों की इच्छा है, हम कैसे समझा देते हैं। बाकी मैं इतना समझता हूं कि आध्यात्म इस चीज को कुछ इस तरह देखता है दीदी जी कि जब कोई भी कार्य परमात्मा को कराना होता है तो वो व्यक्तिगत चीजों को चुनता है और जिससे कराना होता है उसी से कराता है। ये शिव का कार्य है, शिवराज की सरकार है, इस पर ज्यादा और क्या कहें, बोलना बेकार है। अरे बहुत ही, आपने तो बहुत ही बहुत अच्छे शब्दों के इस्तेमाल के साथ और बहुत मुझे क्या कहना चाहिए, मधुरता के साथ जिस तरह से अपनी भावनाओं को यहाँ पर पिरोया है। हाजी खान जी, सवाल यहाँ पर है, एक तरफ यहाँ पर अभी जब बात करते थे स्वामी दीपांकर, तो वो बात कर रहे थे कि महादेव हैं, वो जानते हैं अपना काम कैसे कराना है और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे कैसे समझाना है। लेकिन महादेव के काम में रोड़े भी तो कई हैं। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है? देखिए मैडम, ज्ञानवापी हो या महादेव का यहाँ का मंदिर हो इंदौर का, जो प्रकृति का नियम है कि जो आदमी आस्था रखता है जिन चीज़ों में, उसका कार्य कराने में खुदा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, वो अपनी शक्ति के एतबार से सारे काम कराता है। इंसान तो कठपुतली है, वैसे ही चलता रहता है। रही जैसे कि अभी आप दिखा रही थी शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी के बीच में, दोनों व्यक्तियों ने काम किया, दोनों चीफ मिनिस्टर थे, और वो कोई उन्होंने एहसान नहीं किया किसी के ऊपर, ना महादेव पे एहसान किया, ना जनता पे एहसान किया। उनको कुर्सी दी गई थी चीफ मिनिस्टर की, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, चाहे वो चौहान साहब हों, कमलनाथ जी हों, या कोई भी हो जो हुक्मरान वक्त होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने काल में अच्छे काम करे। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें आस्था के साथ पूजा की जाए, ना पर इस पर राजनीति की आए। सियासत जो है करना मंदिर पर, मस्जिद पर, मैं समझता हूँ ये धर्म के भी खिलाफ है और मानवता के खिलाफ। आप जो है सियासत कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप इस पर वोट बना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सारी दोनों पार्टियां इस होड़ में लगी हैं कि मेरे पास हिंदू वोट आ जाए। मैडम, हुक्मरानी, तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और महिमा है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें और चांस देगा, नहीं करोगे। मुकेश नायक जी भी दिखाई दे रहे हैं, मुकेश नायक जी भी दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर। मुकेश नायक जी, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि कम से कम महादेव पर, महाकाल पर तो क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए सर। देखिए, जो श्रद्धा और विश्वास है ये श्रेय के लिए नहीं होता, ये ध्येय के लिए होता है। और जो महाकालेश्वर मंदिर का आज निर्माण हो रहा है, इसकी आधारशिला और इसके जो पुरोधा है वो कमलनाथ जी हैं। मैं डिटेल बताता हूं। अगस्त 1919 को 300 करोड़ का टेंडर कमलनाथ जी की सरकार ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा को, धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा को और जयवर्धन सिंह जो नगरीय निकाय मंत्री थे, इन 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। और 7 मई 1919 को 79 करोड़ के जो है वर्क ऑर्डर टेंडर के द्वारा 25 फरवरी को टेंडर जारी किया गया। 7 मई को 79 करोड़ के वर्क ऑर्डर दिए गए। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए ओमकारेश्वर मंदिर के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत किए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जो पुजारी मंदिरों में काम करते थे, इनका वेतन 3 गुना बढ़ाया कमलनाथ जी ने। जो 5 एकड़ तक की भूमि जिन मंदिरों पर लगी थी, उनको 10 एकड़ तक भूमि जिन मंदिरों में लगी थी और 15 एकड़ तक भूमि जिन मंदिरों में लगी थी, इनके पुजारियों को 3-3 गुना वेतन कमलनाथ जी की सरकार ने दिया। हमारे धर्मस्व विभाग ने तत्कालीन सरकार की एक विहंगम योजना पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों के निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके परिसर के लिए, पुजारी के लिए, भंडारों के लिए, गौशालाओं के लिए बहुत व्यापक योजना बनाई थी। और आज जो कुछ भी महाकालेश्वर मंदिर में हो रहा है, इन्होंने तो महाकालेश्वर का नाम ही बदल दिया। आप बताइए
कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और भारतीय धर्म संस्कृति और परंपरा का आस्था का केंद्र बिंदु है पूरे भारतवर्ष का, जहां जाकर लोगों को शांति और सुकून मिलता है, वहां का नाम ही बदल दिया इन्होंने। ये पूरी ऋषि परंपरा एक तरफ, पूरी धर्म संस्कृति मान्यता एक तरफ। मुकेश नाइक जी, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं नलिन कोहली जी, लेकिन यहां पर सवाल ये भी है, डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब आई? ये जो 95 करोड़ का बजट था, क्या उसे स्वीकृत किया गया था शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके पिछले कार्यकाल में? वो सवाल भी तो उठेंगे। आप जवाब ले लीजिए पहले, नलिन कोहली। एक तो अदिति जी, बड़ी खुशी हुई कि मुकेश नाइक जी एक वरिष्ठ उनके और मेरे मित्र भी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने कम से कम बहुत चीज़ें गिनाई शिव जी की आराधना में, पूजा में, और अच्छी चीज़ें कही कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया। पर साथ में प्रश्न उठता है कि श्री राम जी का तो अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था जी इनके एग्जिस्टेंस पर ही एक क्वेश्चन है। मतलब कांग्रेस पार्टी की आप बात देखिए, आस्था कहाँ है? एक तरफ आस्था की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री राम जी का अस्तित्व ही उन्होंने नकार दिया, हलफनामे पे डाला। ऐसे नहीं कोई बयान है किसी व्यक्ति का, हलफनामा। मतलब पूरी कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी, उनकी क्या सोच थी। और कांग्रेस सरकार जो है, राम जन्मभूमि पे कितनी बार उनसे पूछा गया भाई आप क्या चाहते हैं, कोर्ट में जाकर कहते थे कि जी इस पे प्लीज अभी सुनवाई मत करिए, क्योंकि इस पे फिर राजनीतिक लाभ किसी और को जा सकता है। तो राजनीतिक लाभ क्या, इनकी आस्था अगर थी तो ये राजनीति की क्यों नहीं सोचने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज ये धर्म की बात करें, बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे लगता है धर्म की बात तो जरूर करना चाहिए, लेकिन जहां पर दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और काम किया है, तो वहां पर वो लग गए गिनाने में कि हमने ये किया। तो अब इस पे डीपीआर पे आ जाते हैं। डीपीआर का मतलब क्या है? पहले आपने जो पॉइंट उठाया श्रद्धा को लेकर, उस पर जवाब ले लेती हूँ। मुकेश नाइक जी, 40 सेकंड है सर आपके पास। ये कह रहे हैं एक तरफ आप श्रद्धा की बात करते हैं, महादेव की नहीं, लेकिन राम को तो आप काल्पनिक बता देते हैं। ये कह रहे हैं नलिन कोहली। जल्दी से आपका जवाब, 40 सेकंड, फिर वापस ये जो सियासी क्रेडिट को लेकर हो रहा है इस पर वापस लौटूंगी मैं। देखिए, हर डिबेट में ये लोग इस बात का उल्लेख करते हैं, हजारों डिबेटों में इस बात का उल्लेख करते हैं। जो पुल बनना था, उस परियोजना को पूरा करने के लिए वो एक एफिडेविट दिया गया था। अगर वो एफिडेविट नहीं देते तो नियम के अनुसार परियोजना पूर्ण नहीं होती। उसका उद्देश्य परियोजना पूर्ण करना था, आस्था और विश्वास से उसका कोई संबंध नहीं था। भगवान राम का नाम जिस तरह से इन्होंने कम किया है पूरे भारतवर्ष में, हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। हम धार्मिक आस्थाओं का दोहन नहीं करते, हम धर्म को राजनीति का औजार नहीं बनाते, हम जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे सवालों पर आप हजारों बार इन सब चीजों को राजनीति का आधार नहीं, औजार नहीं बनाते। जल्दी से आपका जवाब, 30 सेकंड आपके पास। कहने की बात है, और मैं भी शायद अगर मुकेश जी के जगह बैठा होता तो शायद मुझे भी ऐसी बातें करनी पड़ती, क्योंकि कठिन है। अब फिर जनेऊधारी क्यों बन जाते हैं चुनाव के पास? मतलब जनेऊधारी बनने की कोई आवश्यकता तो नहीं है इनके नेताओं को। मतलब आप जब आस्था की बात करते हैं और कहते हैं हम दिखावा नहीं करते, तो चुनाव से पहले मंदिरों के भ्रमण में लग जाते हैं इनके नेता, और फिर कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वैसे कहते हैं कि नहीं, ऐसे धर्म की बात होनी नहीं चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं घबराती है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनका एक टारगेटेड वोट बैंक रहा है, लेकिन जब वो उनको लगता है कि भाई इस टारगेट से हमें उतना फायदा ना मिले तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अवसर वही। मुकेश जी ये कह रहे हैं फिर आप जनेऊधारी क्यों बन जाते हैं? आपका अपना एक टारगेटेड वोट बैंक है, लेकिन जब आपको बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिलता है और आपको लगता है राजनीतिक फायदा वहां है, तो आप उसे टारगेट करते हैं। मुकेश जी देखिए, अगर वोट बैंक पर टारगेट करने का हमारा उद्देश्य होता तो हम बहुसंख्यक लोगों को टारगेट करते। ना हमारा टारगेट अल्पसंख्यक है, ना हमारा टारगेट बहुसंख्यक है। हमारा टारगेट है समतामूलक समाज का निर्माण, हमारा टारगेट है समावेशी भारत, और भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करना और मिलजुल कर एक ऐसे वातावरण को निर्मित करना भारत में जहां शांति हो, एक जहती हो। हम मिलजुल कर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें विकास के समान अवसर लोगों के पास हो। हम कोई धर्म को राजनीति का औजार नहीं बनाते, हम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करते।